लखनऊ में माली सैनी समाज ने एक निजी हॉल में अधिकार सभा का आयोजन किया। मुख्यातिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल और विशिष्ट अतिथि राजेश सैनी ने कार्यक्रम में भाग लिया। सभा की शुरुआत पूर्वजों की फोटो पर माला पहनाने से हुई। श्याम लाल पाल ने कहा कि समाज में उपेक्षित और शोषित लोगों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कर रहे हैं। उन्होंने माली समाज के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि पहले पीडीए के लोग और महिलाएं शिक्षा से वंचित थे, जिससे देश कमजोर हुआ। माननीय मुलायम सिंह ने ऐसे लोगों को पढ़ाकर समाज को आगे बढ़ाया। माली समाज ने इस सम्मेलन के माध्यम से एकजुटता का संकल्प लिया और 2027 के चुनाव में पीडीए को जीतने का लक्ष्य रखा। माली सैनी समाज सम्मेलन है और समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ सभी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर साथ चल रही है। क्या कुछ कहेंगे समाज को लेकर? देखिए, माली सैनी समाज का गौरवशाली इतिहास है। एक जमाना था कि जहां पर पीडीए के लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, और इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ऐसे वर्गों को पढ़ने का राइट्स नहीं था। लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था ने देश को कमजोर किया है, और उसी पीरियड में जन्मी महात्मा सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी एक अद्भुत काम, शिक्षा की ज्योति जलाई, और वो ज्योति आज चल करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में है। पर डबल इंजन की सरकार शिक्षा को कमजोर कर रही है, विद्यालय और पाठशालाओं को बंद कर रही है, उनको एक दूसरे कॉलेज से दूसरे विद्यालय में मर्जर कर रही है। इसलिए वर्तमान सरकार शिक्षा विरोधी है, और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, अच्छे पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक देश का गौरवशाली इतिहास नहीं बन सकता है। इसलिए हम अपने पूज्य महापुरुषों का, चाहे वो पेरियार जी हों, चाहे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी हों, महात्मा सावित्रीबाई फुले जी हों, छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जैसे लोगों ने धरातल पर लोगों को शिक्षा देने का काम किया, और शिक्षा के माध्यम से लोगों को मजबूत करने का काम किया। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में शिक्षा को, पढ़ाई लिखाई को अधर्म मानती है। मैं मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्या इस देश में शिक्षा देना और शिक्षा को ग्रहण करना ये अधर्म है? महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो बेटियों के लिए शिक्षा का अधिकार देने का काम किया, स्कूल खोलने का काम किया, ये अधर्म है। पर सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने शिक्षा को अपराध कह करके, इनके पिताजी से कह करके उनको घर से बाहर करवा दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ऐसे पुरखे महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले जी को, जिन्होंने पिताजी के घर को अस्वीकार कर दिया और पाठशाला को स्वीकार कर लिया। आज उसी पाठशाला पर बड़ा आघात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि सारे समाज को एकत्रित करके पीडीए के अंदर को ला करके जो उनके वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, दबे हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको पीडीए का एक स्वरूप दिया है, जिससे कि हम लोग माली समाज के लोग जो हम लोगों को सम्मान देने का काम पीडीए से कर रही है। 2027 के चुनाव में किस तरह से भागीदारी होगी? माली समाज की 100% की पूरी भागीदारी कंधा से कंधा मिला के रहेगी, पीडीए के साथ खड़ी रहेगी। सम्मेलन में कहाँ से लोग आए? सम्मेलन में 16 जिले के अभी आए हैं, लेकिन वो एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे जिस उत्तर प्रदेश के 72-75 जिले और भी जो प्रदेश के अन्य जिले से भी लोग आएंगे। माली समाज से मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहिए? जी सॉरी, माली समाज के मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहिए? माली समाज से पीडीए को मैंने इस माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अपने अधिकार को हमको मिलना चाहिए, जो अधिकार है हमको मिलना चाहिए, और हम पार्टी को, समाज को लेकर के पीडीए के साथ चल रहे हैं, जिससे कि पार्टी को मजबूत करे और आगे करे, जिससे कि हम लोग की भागीदारी वाली सरकार बने, जिससे हम लोग का भागीदारी उसमें बने।